मान के चले कि आप लोगों का जो अलायंस है वो लोकसभा चुनावों तक सीमित है, जब राज्यों के चुनाव होंगे तो आप लोग अलग अलग ही लड़ेंगे, ये हम मान ले क्या? क्योंकि अगर आप इन्हें हरियाणा में जगह नहीं दे रहे हैं तो दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव होंगे ये आपको जगह नहीं देंगे, जैसा कि पंजाब में भी हमने देखा, वहां पर भी इनको आपकी जरूरत महसूस नहीं हुई। तो आप तैयार है ना इसके लिए? पूर्णिमा जी देखिए, हमारा अलायंस लोकसभा के लिए था। जिस राज्य में जहाँ चुनाव है वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल बातचीत की जाएगी, लेकिन ये चुनाव हरियाणा का मुद्दों पे है। ये पहली बारी जो है मुद्दों पे चुनाव है। जो मुद्दे हैं वो किसान के हैं, मुद्दे बेरोजगारी के हैं, मुद्दे महंगाई के हैं, मुद्दा भ्रष्टाचार है, मुद्दा लोगों के हाथों से निवाला निकलता जा रहा है। ये इन मुद्दों पे चुनाव है। किस तरह से 750 किसानों की शहादत हुई, एक शब्द केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने नहीं बोला। किस तरह का बर्ताव बीजेपी की सरकार का किसानों के साथ रहा, किस तरह से किसानों को जब वो परेशान थे, तकलीफ में थे, वो देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगाने दिल्ली आना चाहते थे। ये बातें सब बिल्कुल ठीक है। विजय जी आती हूँ आपके पास, 2 सेकंड दीजिएगा। लेकिन अजय जी, आपको नहीं लगता कि ये जनता के लिए बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है? मतलब आप जनता को कैसे कन्विंस ये करना चाहते हैं कि हम लोकसभा चुनावों के लिए तो साथ थे, विधानसभा चुनावों में आप बीजेपी को जितना कोसना है कोसिए सर, लेकिन जब आपके गठबंधन की बात होती है तो ये तो जनता मान के चलती है ना कि आप साथ साथ हैं। फिर या तो आपकी विचारधारा विधानसभा चुनावों में अलग हो जाती है, इसीलिए आप अलग अलग चुनाव लड़ लेते हैं, वही विचारधारा लोकसभा चुनावों में आप बताते हैं कि हमारी एक जैसी है इसलिए हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो जनता को तो एक कंफ्यूजन होता है ना, उसको क्लैरिटी कैसे मिलेगी? वो वोट कैसे तय करेगी मुझे किसे देना है और किसको नहीं? पूर्णिमा जी, एनसीपी अजीत पवार की पार्टी यहाँ पे अलग लड़ रही है। राज्यों की परिस्थिति अलग होती है। हाँ। राज्यों की परिस्थिति अलग है। अजीत पवार जी की एनसीपी जो है वो यहाँ पे अलग से चुनाव लड़ रही है। उनके अपने उम्मीदवार अलग उन्होंने खड़े कर रहे हैं। तो लोकसभा में मोदी जी के साथ उनका गठबंधन है, लेकिन राज्य के अंदर अलग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ सबसे मजबूत हैं, बड़े दिल के साथ। केजरीवाल जी की पार्टी, आप पार्टी से बात कर रहे थे, यही रणदीप सुरजेवाला जी की तरफ से ये राहुल गांधी जी को कहा गया था कि आप कहाँ चक्करों में फंस रहे हैं, हम लोग बहुत मजबूत है, छोड़िए गठबंधन के चक्कर में, जरूरत नहीं है, हमारे पक्ष में माहौल है। सुना मैंने, ऐसा बताया गया था और आपने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, ये भी अच्छी बात है। विजय जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल आपको अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है। मुझे नहीं पता कि आपके सोर्स क्या है। नहीं, तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का ही तो पार्ट है, आजादी है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का ही तो पार्ट है। मैं तो तारीफ कर रही हूँ आपकी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम का ही तो पार्ट है कि रणदीप सुरजेवाला ने कहा तो राहुल गांधी ने मान लिया। राहुल गांधी चाहते थे जो, रणदीप सुरजेवाला ने कुछ इतर का, उन्होंने मान लिया। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम ही तो है सर। ये तो मैं बधाई दे रही हूँ आपको कि ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? निर्णय लेते हैं। हाँ ठीक है, विजय जी कुछ कह रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं जल्दी से। विजय जी जल्दी से अपनी बात पूरी करेंगे, फिर उसके बाद संदीप जी आपके पास आती हूँ। आदेश जी मुझे बताइए, राहुल गांधी जी सही बोल रहे हैं या आप सही बोल रहे हैं? राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करना चाहते हैं, आप बोल रहे हो हमारा तो समझौता ही लोकसभा तक था, तो इतने दिन फिर बात क्यों की? राघव चड्ढा जी क्यों मिलते हैं आपके पार्टी के नेताओं से? क्यों आपस में मीटिंगें करते हो? क्यों एक दूसरे के कहते हो हम मिलकर लड़ेंगे? तो मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, आपकी पार्टी क्या बोल रही है, आपके पार्टी का नेता क्या बोल रहे हैं। तो एक कम से कम एक कंसेंसस तो बना लीजिए कि आपने टीवी के ऊपर क्या बोलना है और आपके नेता ने क्या बोलना है। विजय जी, लोकसभा में हमारा गठबंधन है, राज्यों की परिस्थिति के राहुल गांधी जी ने अभी बोला, बातचीत होगी। मैंने आपको बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहा करना चाहिए। अजीत पवार से आपका लोकसभा में गठबंधन है, हरियाणा में वो अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में वो अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। वो है, दर्शक सुनना चाहते हैं, मैं भी सुनना चाहता हूँ। आप ये बता दीजिए, राहुल गांधी जी सही बोल रहे हैं, आप सही के लोकसभा तक था तो किस लिए मीटिंग कर रहे हो आप? आपने राघव चड्ढा के साथ किस लिए मीटिंग की? बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम इस प्रदेश के अंदर से बेरोजगारी को मिटाना चाहते हैं।
हम किसानों को सम्मान देना अब चाहते हैं, बेरोजगारी पे सुन उनको लीजिए MSP देना आदेश जी, चाहते सुन लीजिए हैं। 5 सेकंड। उनकी शहादत को बेकार एमएसपी नहीं पे जाने पहला देंगे। स्टेट हरियाणा जो सारी उनको फसलें खरीद रहा है। उनका आपके टाइम शोषण में नहीं 70 साल करेंगे, विजय जी, मंडियों विजय को जी, बंद नहीं विजय जी, करेंगे। विजय जी, होल्डिंग जमीनी कानून, होल्डिंग विजय जी, कानून जमीनी काले कानून जमीनी का चुनौतियों को तो है। बीजेपी इन पढ़ रही किसानों होगी ने, ना। हम सबने आदेश जी एक सेकंड उसका रुकिएगा विरोध सर, किया, आपको आदेश वापस जी जरा लेना पड़ा। रुकिएगा, आदेश जी जरा लोकसभा के रुकिएगा। चुनाव के बाद आपको विजय जी, आधा दर्जन से इनके ज्यादा साथ अपने गठबंधन हो फैसले रहा है वापस नहीं लेने हो रहा है पड़े। आम आदमी पार्टी का, वो इनकी अपनी ये इंटरनल लोकतंत्र पॉलिसी की या स्ट्रैटेजी हो खूबसूरती है। सकती है, लेकिन जरा क्योंकि जमीनी जो हालातों पर मैं चलती आपसे थी सवाल सरकार, पूछ लेती हूँ ना विजय किसी जी। से बात करती थी, लोकसभा चुनावों ना में कोई जैसा डाटा आप सोच रहे थे बताती वैसा थी। हुआ नहीं। आदेश जी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। लोकसभा चुनावों में हरियाणा में से जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा हुआ नहीं। क्या आपने जाटों की नाराजगी दूर कर दी? क्या आपने किसानों की नाराजगी दूर कर दी? क्या बातें बातों पे बात नहीं करेंगे? जमीनी सच्चाई क्या है, चुनौती क्या है, ये बीजेपी का खुद का सर्वे बता रहा है उसको। सुन लीजिए पूर्णिमा जी, सुन लीजिए। देखिए किसानों की सबसे बड़ी मांग क्या थी? हाँ। कि एमएसपी पे खरीद करो। अच्छा। आज हरियाणा सरकार पूरे भारत में अकेली राज्य सरकार है, हरियाणा सरकार जो सारी फसलों का एमएसपी पे खरीद रही है। इससे बड़ा क्या होगा? ड्रोन मैपिंग के माध्यम से हमने जितने किसान भाई हमारे गांवों में रहते हैं सबको मालिकाना हक दे दिया हमने। तो बताइए आप मुझे, ये सबसे बड़ा नहीं क्या एक क्रांतिकारी कदम है? कितने लाख मुकदमे चल रहे थे इसी बात पे, दबंग आते थे, कब्जा कर लेते थे घरों में। हम एमएसपी पे एक एक दाना खरीद रहे हैं। हम गूगल मैपिंग के द्वारा ये पता लगा लेते हैं फसल क्या बोई है। तो विरोध प्रदर्शन बंद क्यों नहीं हो गए? विरोध प्रदर्शन बंद क्यों नहीं हो गए? प्रोटेस्ट बंद क्यों नहीं हुए? पंजाब में, अब हरियाणा में नहीं, पंजाब में है वो। हरियाणा में तो देखो उसके बाद में खत्म हो चुके हैं। बताइए निवान जी, पंजाब में करा ले रहे हैं अब ये सब आप? देखिए इन्होंने 2 साल किसानों को बिठा के रखा, किसानों के आगे कील लगाए, किसानों के ऊपर, ये देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसने किसानों के ऊपर एनएसए लगाई, जिसने बैंक खाते सीज किए, किसानों को जेल में डाला, फर्जी पर्चे की, और अभी क्या एमएसपी की बात कर रहे थे। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि जिन फसलों पे ये एमएसपी देने का इन्होंने नाटक किया, ढोंग किया, कॉपी पेस्ट किया, वो फसलें हरियाणा में होती भी नहीं है। हमने तो अपने कार्यकर्ताओं को भेजा ये ढूंढने के लिए कि हरियाणा में नारियल कहाँ उगता है, हमें तो मिला नहीं ढूंढ के, और ये एमएसपी दे रहे हैं हरियाणा में नारियल पे। ये तो इनकी पॉलिटिक्स है, ये कॉपी पेस्ट पॉलिटिक्स। ये इनके मुख्यमंत्री जो हैं वो दूसरी सरकारों की वाली पॉलिटिक्स तो कांग्रेस की है, अब उसको मत चुराइए सर। वो तो कांग्रेस की है ना, वो कहती है कि कट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ये बीजेपी वाले। आम आदमी पार्टी, हाँ बोलिएगा। पूर्णिमा जी इस पे भी जवाब नहीं, देना एक सेकंड विजय जी, पहले इनकी बात होने दीजिए। हाँ देखिए कॉपी पेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा तो होता ही आम आदमी पार्टी का ही, ये लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। गारंटीज हमारी कॉपी पेस्ट करी इन्होंने जो हम एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, अब ये जो मुद्दों पर आए, रोजगार पे हैं, जो आज हरियाणा में मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, उसकी वजह ही आम आदमी पार्टी है। हमने जाके जल्दी से, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, जल्दी से संदीप जी से मैं एक प्रतिक्रिया लेना चाह रही हूँ। संदीप जी 5 सेकंड का मेरा इनका भी जवाब देना कोशिश करूंगी विजय जी दे पाऊं तो, लेकिन पहले संदीप जी, क्योंकि इन्होंने फसलों की बात बोली है। इसमें 5 सेकंड, अच्छा बोल लीजिए, 5 सेकंड में बोलिए जल्दी से। 14 फसलों पे हम पहले ही दे रहे थे। गेहूं धान यहाँ मुख्य फसल है, उसको हम पहले ही दे रहे थे। नारियल कहाँ होता है हरियाणा में, ये बता दीजिए आप, नारियल कहाँ होता है? कल उंगली उठाने का आपको मौका कौन से गांव में नारियल होता है हमें बता दीजिए, हम ढूंढ रहे हैं हरियाणा में नारियल कहाँ होता है हरियाणा में। अरे मैं तो कह रहा हूँ सारी फसलों पे आप अरे सर आपकी सरकार संदीप जी जल्दी से 30 सेकंड आपको दे पाऊंगी। संदीप जी 30 सेकंड में, बागी क्योंकि बहुत ज्यादा है इस बार, ये बागी क्या खेल करेंगे, क्या डिसाइड करने वाले हैं ये बागी इस बार के होने वाले चुनावों में? देखिए पूर्णिमा जी, ये जो बगावत है आपने पिछले 2 चुनावों में देखी है, जब लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में घुसे थे और उससे बीजेपी का माहौल बन गया था। लेकिन इस बार पासा पलट रहा है, बीजेपी में घुसे हुए वो चाहे वो जेजेपी से आए लोग थे, चाहे वो कांग्रेस से आए लोग थे, चाहे आम आदमी पार्टी से आए हुए लोग थे। इस बार कहीं न कहीं वो जो भगदड़ है बड़े लेवल पर, क्योंकि बीजेपी ठीक है, कुल मिलाकर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हो रहा है, जेजेपी अपनी भूमिका निभाना चाहती है, बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही है। हरियाणा का चुनाव जाहिर है कि इन मुद्दों के आधार पर दिलचस्प नजर आएगा।